हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर चल रहा है। उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जिसमें मैंने शॉर्ट में उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि राम प्रकाश 3 प्रकार के पंखों का निर्माण करती है। टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर। 3 प्रकार के पंखे बनाती है जिसमें टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर। सामग्री व श्रम की लागतें निम्न प्रकार थी। ये जो लागतें हैं वो दी हुई है, जो मैंने आपको शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिखा है। ये जो भी है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, जिसमें टेबल फैन मटेरियल लगता है 60 रुपये एक फैन पर, वेजेज लगता है 80 रुपये। इसी तरह सीलिंग फैन का ₹100 पर सीलिंग फैन मटेरियल लगता है और 100 रुपीज़ ही इसका वेजेज लगता है। कूलर्स पर 900 मटेरियल लगता है और 200 उसके ऊपर वेजेज लगता है एक पर। तो ये है, और इसमें टोटल मिलाकर जो फैक्ट्री ओवरहेड हुए हैं, कारखाना उपरी हुए, वो 1 लाख रुपये हुए हैं। उत्पादन जो हुआ है वो है टेबल फैन का 200, सीलिंग फैन का 100 और कूलर 20। ये उत्पादित किए गए हैं। इसके अगस्त माह के कुल कारखाना उपरी हुए 1 लाख है। मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है कि कुल कारखाना उपरी हुए 1 लाख रुपये है। उत्पादन जो है अगस्त माह का उत्पादन इस प्रकार हुआ: टेबल फैन 200, टेबल फैन 200, सीलिंग फैन 100 और कूलर 20। और उपरिव्ययों के आवंटन को यह मानते हुए कि एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर और एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। मतलब एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है और एक कूलर जो है वो 5 टेबल फैन के बराबर है। ये कारखाना उपरिव्ययों को जो बांटना है, ये जो कुल मिलाकर जो कारखाना उपरिव्यय हुए हैं 1 लाख रुपये, इसको जो बांटना है इस कारखाना उपरिव्यय को, वो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग और इसी इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि और चीज़ तो सब कुछ क्लियर है, मटेरियल, वेजेज, सब कुछ, टेबल फैन का कितना क्या है, लेकिन इस कारखाना उपरिव्यय को जो बांटना है वही इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कारखाना उपरिव्यय को किस अनुपात में बांटना चाहे। उसके लिए ये कहा है कि एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है, 2 और एक कूलर जो है वो 5 टेबल के बराबर है। तो जो कारखाना उपरिव्यय को जो बांटा जाएगा तो उसके लिए इसका अनुपात निकालना पड़ेगा और फिर ये बनेगा। तो इसके लिए अब मैं आपको बनाता हूँ कॉस्ट शीट। ये तो क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको समझाया है। कॉस्ट शीट बनाएंगे जो तीनों तरह के हैं, टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर। तो टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर, ये सब कुछ रुपीज में होगा इधर। पर्टिकुलर्स क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले मटेरियल आपको मटेरियल के लिए देखिए, मटेरियल जो टेबल फैन बनाते हैं वो 60 रुपये लगता है। एक टेबल फैन में 60 रुपये। टोटल टेबल फैन कितने उत्पादित हुए? 200, तो 12,000। एक सीलिंग फैन पर, अब सीलिंग फैन की बात आ रही है, सीलिंग फैन में मटेरियल लगता है 100 रुपया और सीलिंग फैन कितने उत्पादित हुए? 100। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 रुपये। फिर मटेरियल लगता है कूलर पर 900, एक कूलर पर 900, तो 20 कूलर पर 18,000 रुपये। ये इस प्रकार केवल मटेरियल आएगा जिसमें आएगा 12,000, 10,000 और 18,000। फिर लिखेंगे वेजेज। वेजेज भी सेम इसी टाइप से कि 80 रुपये एक टेबल फैन पर लगती है। 200 टेबल फैन बनाए तो 16,000 रुपये वेजेज लगेगी। 100 सीलिंग फैन बनाए, नहीं सीलिंग फैन बनाए हैं 100 और 100 रुपये ही लगता है, तो वो 10,000 इक्वल 10 लाख मटेरियल। कूलर बनाए हैं 20 और एक कूलर पर वेजेज लगता है 200, तो 4,000 रुपये ये हो गया। मटेरियल वेजेज इसमें ये क्लियर है। तो यही हो गया प्राइम कॉस्ट। 18 और 4 22,000, 10 और 10 20,000
और 12 और 16 28,000। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही सिंपल ही है, लेकिन सिर्फ इसको जो ये बांटना है कारखाना उपरिव्यय को, फैक्ट्री ओवरहेड को जो बांटना है उसी के लिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और ये तो आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। और अब इसमें देखिए, अब हमें प्राइम कॉस्ट के बाद में बांटना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो टोटल मिलाकर 1 लाख रुपये हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपये। अब इसको बांटना है, कैसे बांटे? तो देखिए इसने क्या करा है, एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर और एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर। तो इन सभी को इस टेबल फैन के अकॉर्डिंग ही इसको अपने इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 2 टेबल फैन के बराबर 1 सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन कितने बने हैं? सीलिंग फैन बने हैं 100। तो 100 सीलिंग फैन जो होंगे तो एक जो सीलिंग फैन है वो 2 टेबल के बराबर है। तो इसका मतलब जो 100 सीलिंग फैन होंगे वो कितने टेबल के बराबर होंगे? क्योंकि यहाँ पर हम सभी को इस टेबल के आधार पर ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सब दोनों का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कूलर का भी टेबल के आधार पर और सीलिंग फैन को भी टेबल के आधार पर। तो इसका कॉम्बिनेशन इस टाइप से है। तो हमें सभी को टेबल के आधार पर इसका अनुपात निकालना है कि एक सीलिंग फैन जो है, मतलब जैसे अपन करें टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर, तो अपन इसका अनुपात निकालेंगे। तो ये होगा कि टेबल फैन, सीलिंग फैन, या इस तरह कर लीजिए इसको, टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर। की वर्किंग नोट में आपको देना है कूलर के 3। एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर, 2 टेबल फैन के बराबर। तो एक सीलिंग टेबल फैन तो कितने बनाए हैं? टेबल फैन तो किसी के बराबर नहीं, अपने आप में ही है। तो 200 टेबल फैन है, टेबल फैन 200। अब इसका अनुपात आएगा सीलिंग फैन। सीलिंग फैन कह रहा है कि एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है। इसका मतलब अगर आपने सीलिंग फैन 100 बनाए हैं तो एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर होता है। तो फिर 100 कितने के बराबर होंगे? 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये होंगे 200, ये भी 200 होंगे। फिर अनुपात कूलर, कूलर के लिए कह रहा है एक कूलर जो है वो 5 टेबल के बराबर है। और कूलर कितने बनाए गए? 20। कूलर कितने उत्पादित हुए? सबका उत्पादन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, फैन का, सीलिंग फैन का, कूलर का, इनका उत्पादन लिखा हुआ है 200, 100 ये। तो ये कूलर कितने बनाए? 20। मैंने इस क्वेश्चन को जो बुक में है उसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पर आपके सामने लिखा था। तो इसमें उत्पादन हुआ है कूलर का 20 और एक कूलर जो है वो 5 टेबल के बराबर है। तो फिर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो कारखाना उपरिव्ययों को इस आधार पर बांटना है, प्रश्न का है। तो कारखाना उपरिव्ययों को इस आधार पर बांटना है, उसी के लिए ये बताया हुआ था। तो इस आधार पर बांटने का मतलब हमने इसको टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर इस तरह इसको कर लिया। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 200, ये 200, ये 100, तो हो गया अनुपात 2:2:1। ये क्या हो गया? 2:1, 2:1 क्या हो गया? ये कारखाना उपरिव्ययों को बांटने का अनुपात हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड जो टोटल हुए हैं 1 लाख रुपीस, उनको 2:2:1 में बांटेंगे। ये वर्किंग नोट में आपको देना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको वर्किंग नोट में देना पड़ेगा। और 2:2:1 में बांट दीजिए 1 लाख। 1 लाख को 2:2:1 में बांटेंगे तो 40,000, 40,000 और 20,000। क्या आएगा? 1 लाख को आप बांट रहे हैं 2:2:1 में, तो 40,000, 40,000 और 20,000। टोटल कितना होता है ये? 42,000, 60,000 और 68,000। ये है आपकी वर्क्स कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो, वर्क्स कॉस्ट बोल दो। और आपको इस प्रश्न में वापस पढ़ते हुए देखिए कि 3 प्रकार के पंखों का निर्माण होता है, टेबल फैन, सीलिंग फैन, कूलर। सामग्री और श्रम इस प्रकार थी, वो तो ये है ही है। और फिर कह रहा है आपको अगस्त माह के कुल कारखाना में 1 लाख रुपए हुए, ये है। और इनको कर दिया हमने उपरिव्ययों के आवंटन के लिए, ये मानते हुए कि एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर पर एक कूलर 5 टेबल फैन के बराबर है। वो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पर आपको इस तरह लिख दिया था यहाँ पर
आप लागत पत्र बनाकर प्रत्येक प्रकार के पंखे की कारखाना लागत ज्ञात कीजिए। तो कारखाना लागत के लिए आगे कारखाना लागत वर्ष कॉस्ट जो है वो 68,000, 60,000 एंड 42,000। और अगर आपको पर टन निकालना हो, पर फैन निकालना होगा तो जितने जितने फैन बनाए हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब आगे लिख देंगे यहाँ पर हम, ये चीज़ तो आपको वर्किंग नोट में देनी है। ये वर्क्स कॉस्ट जो आ गई वो तो टोटल वर्क्स कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट। वर्क्स कॉस्ट अगर पर यूनिट देनी है तो ये टेबल फैन कितने बने थे? टेबल फैन बने थे 200, तो 68,000 डिवाइडेड बाय 68,000 डिवाइडेड बाय 200, 60,000 डिवाइडेड बाय कितने बने थे सीलिंग फैन? 100 एंड 42,000 डिवाइडेड बाय कूलर कितने बने थे? 20। तो इसको कर देंगे हम 340 रुपया, 600 रुपये, 2100 रुपये। यह आएगा 340 रुपया, 600 रुपये और 2100 रुपया वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट। ये टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर की वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट। मेन बात इस क्वेश्चन में ये बांटने की थी। इस तरह के क्वेश्चंस और जो हो आपके डेरिवेशंस हो तो उनको आप करिएगा, और इसमें इस तरह आपको जो टेबल के आधार पर बताया है और किसी में कुछ और होगा तो उसके आधार पर आपको उसको बांटना है। तो ये बांटने का ही क्वेश्चन है केवल। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।